आपका आशीर्वाद आशीष सूद को प्राप्त होगा। सभी लोग आशीर्वाद देंगे। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, आशीष सूद जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए दोनों हाथ ला करके मुझे बताओ। तो योगी आदित्यनाथ की दिल्ली विधानसभा चुनाव की इस रैली के बाद आशीष सूद के नाम को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि हम आपको ये खबर क्यों बता रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि आखिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो एक अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 3 दशक के बाद दिल्ली में जो जीती है, अब उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा। नाम कई सारे हैं, दावे कई सारे हैं, कई बड़े चेहरे कि क्या विधुड़ी होंगे या प्रवेश वर्मा होंगे या मनोज तिवारी होंगे। इन सब नामों के बीच एक और नाम जो सबसे ज्यादा खास माना जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आशीष सूद की। आशीष सूद यहाँ पर जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से जीतकर अब विधायक बने हैं और भारतीय जनता पार्टी में अब सीएम पद की रेस में उनका नाम शामिल देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो आशीष सूद के कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि फिट बैठते हैं कि वो दिल्ली के सीएम हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि इन तमाम बातों में सबसे बड़ी बात है कि उनका पंजाबी हिंदू होना भी इसलिए क्योंकि आने वाले वक्त में अब जो है पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होने हैं कुछ सालों में, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नजर अब दिल्ली जीतने के बाद पंजाब की तरफ भी होगी। तो क्या पंजाब जीतने के लिए या फिर अन्य राज्यों तक संदेश पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस नाम का चयन करेगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि आखिर आशीष सूद का नाम की चर्चा क्यों है और कौन है आशीष सूद। आपको बताएं कि जनकपुरी सीट से आशीष सूद जो हैं यहाँ पर जीते हैं। आशीष सूद को 68,986 वोट मिले, जबकि उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार को 18,766 वोटों से हराया है। आशीष सूद की बात करें तो आशीष सूद जो हैं दिल्ली भाजपा के महासचिव रह चुके हैं और वर्तमान में गोवा के प्रभारी हैं और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं। यानी कि काफ़ी भरोसा जो है पार्टी और संगठन जो है आशीष सूद को मानती है, उन पर भरोसा करती है। इसीलिए 2 बड़े राज्य गोवा और जम्मू कश्मीर जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटों को बढ़ाते हुए बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, तो इस नाते अब आशीष सूद की दावेदारी और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। इसके बाद अगर हम उनके करियर वाइज भी देखें तो आशीष सूद पार्षद रह चुके हैं, इसके अलावा कि डीयू के अध्यक्ष रह चुके हैं और केंद्रीय नेताओं से उनकी करीबी, जो कि सब जानते हैं काफ़ी क्लोज जो है केंद्रीय नेतृत्व के माने जाते हैं, संगठन उन पर भरोसा करता है। लेकिन इसके अलावा बात करें तो प्रशासनिक कार्यों का अनुभव रखते हैं और दिल्ली दक्षिण नगर निगम में भी उन्होंने अपने काम जो है किया है। तो ऐसे में अगर आशीष सूद को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है, जो कि नाम भी चल रहा है, तो अब देखना होगा कि जब नाम की घोषणा होगी तो कौन निकलकर सामने आएगा। लेकिन आशीष सूद ने जनकपुरी विधानसभा से जीत दर्ज करने के बाद सबसे बड़ी चीज़ जो एक देखने वाली थी कि उन्होंने जो बयान दिया उसमें भी वो लगातार केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा लगातार उन लोगों को संबोधित करते हुए अपनी तमाम बातें कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताया है, जेपी नड्डा पर भरोसा जताया, अमित शाह पर भरोसा जताया है। तो अब देखना होगा कि जो बातों में एक इशारा मिल रहा है क्या वो यहाँ पर पूरा होता है, क्या यहाँ पर आशीष सूद को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन आप सुनिए क्या कुछ यहाँ पर आशीष सूद ने कहा है। देखिए, जनकपुरी विधानसभा में पानी और सीवर की लाइन बनाना, पंखा रोड को कूड़ा मुक्त करना और प्रधानमंत्री जी की गारंटी के रूप में 2,500 रुपए गरीब बहनों को देना, वो उसकी सुगमता उपलब्ध कराना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। किस तरह से देख रहे हैं, कई विधायक पहुंचे हैं एलजी दफ्तर, आशीष ने इस्तीफा भी दे दिया है आज। देखिए, अब जो भी संवैधानिक तरीके हैं वो आगे बढ़ेंगे। एलजी ने आदेश दिया कि सेक्रेटरीट से या फिर दिल्ली सरकार के कार्यालयों से कोई भी दस्तावेज बाहर नहीं निकलना। पिछले दिनों में ऐसा देखा गया था, कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद सेंसिटिव डॉक्यूमेंट जो एसीबी के अधिकार में रहने चाहिए थे गए। दिल्ली के नागरिकों को ये पता चलना चाहिए ना किसने उनका पैसा खा लिया, कौन गबन कर गया। इसलिए ये तो बहुत स्वागत योग्य निर्णय है कि भ्रष्टाचारियों को उनकी योग्य स्थान पर ले जाने के लिए पक्का काम हुआ। आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल का कोई मैसेज, कल से घर से बाहर नहीं निकले अरविंद केजरीवाल। शीश महल से तो बाहर वो जा चुके हैं। अब वो जो बड़बोलेपन के साथ प्रधानमंत्री जी को चुनौती देते थे, उनके भ्रष्टाचार का एक्सपायरी कार्ड, उनके भ्रष्टाचार कार्ड की एक्सपायरी डेट 8 फरवरी जनता ने तय करके उसको एक्सपायर कर दिया है।
अब आने वाले समय में वो क्या करेंगे देखिएगा, मगर दिल्ली की जनता ने उनको बता दिया कि गवर्नेंस यानी प्रधानमंत्री जी का डिलीवरी का मैकेनिज्म, गवर्नेंस यानी नरेंद्र मोदी की गारंटी। तो फिलहाल अब देखना होगा कि आखिर दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठेगा, भारतीय जनता पार्टी में वो कौन सा चेहरा होगा जो यहाँ पर मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेगा। तब तक देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।